Hello, hi, hello viewers. I'm Dr. Renu Jauri, natural therapist. Today I want to show you माइग्रेन और से आधा सीसी का दर्द ये किस तरह से होता है और कहाँ होता है। ये आज आपको नेचुरल थेरेपी के हिसाब से मैं बताऊंगी। पहले ये बताऊंगी इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर कॉज क्या होते हैं, क्या किस किस कारणों से ये होता है। उसके बाद उसका रेमेडी यानी कि ट्रीटमेंट बताऊंगी। सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको कि ये आधा सीसी का दर्द या माइग्रेन होता कहाँ पर है। आधा सीसी का दर्द या माइग्रेन जो होता है जनरली ये आपके हाफ साइड ऑफ पोर्शन में होता है। किसी के इस साइड में होता है, किसी के इस साइड में होता है। तो जब होता है तो इस तरह से होता है कि इतना ज़्यादा पेनफुल होता है कि आपके आँखों में से पानी झड़ने लगता है और एक ही साइड से होता रहता है और पूरा पानी झड़ता रहता है, गिरता रहता है और नीचे आता, आँखों में से पानी निकलता रहता है। ये नहीं सोचिए कि आप बाहर निकल कर आ जाता है, आँखों में से आपके पानी निकलता है, इतना पेनफुल होता है। और धीरे 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 जिनके ग्रहों के हिसाब से होता है वो जैसे जैसे सूरज के कहते हैं कि ये सूर्य ग्रह की दशा खराब होने से होता है। तो जैसे जैसे सूर्य निकलने लगता है, जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग हो गया चालू, तो ये धीरे धीरे होता होता फिर जब सूर्य निकलता है उसके बाद धीरे धीरे पानी झड़ता रहता है और सूर्य की गर्मी से ये कम होने लगता है और पूरा जब पानी झड़ जाता है तो वो बंद होने लगता है। तो ये हो गया कि माइग्रेन होता कहाँ है और कैसे होता है। तो माइग्रेन जनरली सिर में होता है और हाफ पोर्शन में होता है, किसी के इस साइड में होता है, किसी के इस साइड में होता है। दूसरा है कि इसके सिम्टम्स मैंने आपको इसी में बता दिए हैं कि बहुत ज़्यादा पेनफुल दर्द होता है और इसको कैसे फील होता है जब दर्द होता है। तो तीसरा है ये क्यों होता है। तो इसका कारण वही है कि या तो आपके शरीर में कब्ज़ रहना, दूसरा गैस बनती रहना और तीसरा है कि आप ज़्यादा टेंशन में हैं, ज़्यादा सोचते हैं, दिन रात सोते नहीं हैं ढंग से, प्रॉपर वे में स्लीपिंग नहीं लेते हैं, स्लीपलेस रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आपका ये माइग्रेन हो सकता है। तो ऐसे 15 साल पुराने वाले माइग्रेन को भी मैं आपको नेचुरल थेरेपी से ठीक करना बताऊंगी। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये बता दिया कि गैस, कब्ज़ इन सब को दूर करना है। तो सबसे पहले आप अपने कब्ज़ को दूर करिए। उसके लिए आपको वैसे सारी पता ही है, किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसके लिए चूर्ण है। अदरवाइज़ जिसको नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ रहता है उन लोगों को पालक, मूंग की दाल, ऐसी जो लूज़ मोशन वाली सब्जियां, दालें वगैरह होती हैं वो खाते रहना चाहिए। लौकी, पालक, कद्दू, ऐसी सब्जियां, कहने को तो ये बीमार वाली सब्जियां कहलाती हैं लेकिन आपको खानी ही पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि अगर कब्ज़ दूर करना है, गैस नहीं बननी है और दूसरे गैस से रिलीफ पाने के लिए आपको खाना खाने के बाद या पहले टहलना ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल ही बैठे रहेंगे तो नेचुरली आपको गैस तो बनेगी। उसके लिए आपको फिर जाना पड़ेगा डाइजीन की गोलियां लेने, ये लेने, डाइजीन का सिरप लेने, डॉक्टर कहेगा ये लो वो लो। तो आप क्या करें, नेचुरल थेरेपी के हिसाब से ही चले ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वॉक ज़रूरी है। गैस को दूर करने के लिए वॉक बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा चलेंगे तो आपकी गैस बनना बंद हो जाएगी। जैसे ही गैस बंद होगी तो वो गैस ऊपर नहीं उठेगी। जब ऊपर नहीं उठेगी तो आपके सिर में दर्द नहीं होगा। और जहाँ आपको टेंशन है तो टेंशन रिलीफ करिए, टेंशन से रिमूव होइए, रात को प्रॉपर वे में सोइए। और ये ना हो कि आप नींद नहीं आ रही तो स्लीपिंग पिल्स खाने लग जाएं। स्लीपिंग पिल्स बिल्कुल नहीं खानी है आपको, मस्ती में रहना। और ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्या बोलते हैं, नेचुरल थेरेपी का जो ट्रीटमेंट है आधा सीसी के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हंसना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हंसने लग जाएंगे तो मैं कहती हूँ आपकी आधी बीमारी तो यूं ही तरी चली जाएगी। और खुश रहेंगे, हंसेंगे तो
मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। मैं बहुत मस्त खुश रहने वाली हूँ, लड़की हूँ। तो इसलिए आप भी ये करिए कि खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, तो आधा सिर का दर्द यूँ ही चला जाएगा। लेकिन फिर भी ये दर्द नहीं जाता है, इतना पेनफुल होता है कि हंसी से भी नहीं जाता है। इसके लिए तो दूसरे इलाज करने ही पड़ते हैं। मेरे ना जब मैं 12th में थी, आप यू इमेजिन कि जब मैं 12th में थी तब से होता था, और मेरी मैरिज हो गई उसके बाद तक हुआ। उसके बाद भी कम से कम 10-15 साल 12 साल तक होता रहा। तो सोचिए मैं 12th में कब थी, मेरी बीएससी जो हो गई है 82 में बीएससी हो गई है। सोचिए मैं 12th में कब थी हैं। तो उस हिसाब से मेरा इतना गज़ब का होता था कि मैं पानी झड़ता रहना, रोना आना, दर्द के मारे यूँ पकड़ के बैठ जाती थी कि हाय मम्मी मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो इसलिए इसको दूर करने के लिए फिर मेरे को कई ट्रीटमेंट बताए गए। तो उसमें नेचुरल थेरेपी में क्या है, एक तो ब्रीथिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और ये आपको करने पड़ेंगे। ये करने से क्या है, आपकी जो है ना ऊपर जाएगी एयर वगैरह, और प्योर एयर और इम्प्योर एयर एक्सचेंज होएगी, अदला बदली होएगी उसकी, प्योर और इम्प्योर एयर की। इससे आपके यहाँ पर प्योरीफिकेशन होगा ब्रेन में, और ब्रेन में प्योरीफिकेशन होने से आपका दर्द में फ़र्क पड़ेगा, हल्का होने लगेगा। उसके अलावा भी नेचुरल थेरेपी में एक ट्यूब आती है, उसका ट्यूब को डाल करके और इधर से निकाल करके वो करने से वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए हर एक इंसान वो नहीं कर पाता है। इसलिए आप नॉस्ट्रिल्स वाला ही एक अंगूठे से इसको दबाना, एक से खोलना, एक से दबाना, यही आप सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट करें। और सबसे ज़्यादा सोने पर ध्यान दें, खाने पीने पे ध्यान दें, यही बातों का आपको नेचुरल थेरेपी पे ध्यान रखना है। दूसरा है ख़ास जो रेमेडी है इसकी, बादाम का निशास्ता। इसके लिए क्या करना है, आपको ना चाय पीनी है, ना सवेरे सवेरे उठ के ब्रश करके, और एक रात को 4 बादाम, अब 5 बादाम, शुरू शुरू में 4 बादाम लीजिए, रात को भिगो दीजिए। जब भीग जाए सवेरे उनका छिलके को रिमूव करिए। छिलके को रिमूव करने के बाद उसको पीस लीजिए, किसी जो अदरक पीसने वाला होता है इससे, या चकले पे, जिससे भी आप पीसना चाहें उससे पीस लीजिए। और पीसने के बाद उसको अलग रख लीजिए। अच्छी तरह अलग रखने के बाद एक छोटे से पैन ले लीजिए, उस पैन में थोड़ा सा घी डालिए और वो पिसा हुआ बादाम उसमें डाल दीजिए। और डालने के बाद उसको, उसमें थोड़ी सी हल्की सी चीनी और घी भी डाल दीजिए, और उसको उतार करके जब अच्छा मिक्स हो जाए सारा, उसको उतार करके उसको पी लीजिए रोज़। थोड़े दिन तक आप पिएंगे, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद आप रेगुलरली, जब तक आपका सिर दर्द पूरा कम्प्लीटली नहीं चला जाए, तब तक आपको बादाम का निशास्ता पीते रहना है। दूसरा है, अगर आपको इससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो दूसरा है, एक सवेरे उठते ही आप ब्रश करने के बाद सीधी ताज़ी बनी हुई जलेबी खानी है। तो ये जलेबी अगर आप खा लेंगे तो आपका फटाक से थोड़े दिन में ही सिर दर्द गायब हो जाएगा। तीसरा है, ये कहते हैं ग्रह के हिसाब से होता है, तो सूर्य ग्रह के कमज़ोर होने की वजह से होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाना है। अगर आप इस तरह से सूर्य को जल चढ़ाते रहेंगे तो आपको जो भी ग्रह हैं आपके अशांत ग्रह हैं, वो जो ज़्यादा तंग कर रहे हैं आपको इस समय, वो ठीक होने लग जाएंगे। उसके बाद है, कई लोगों को क्या होता है, मुंह में कुछ खाने से गैस दबने लगती है, जैसे कि सुपारी है, इलायची है, या पान है, वो खा लें तो आपको देखना कि जो गैस उठ रही है पेट में, वो गैस उठना बंद हो जाएगी। और फटाक से जैसे जैसे पान का रस अंदर जाता जाएगा, वैसे वैसे आपका सिर दर्द भी हल्का होता जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो
you will consult with me on my phone number. My phone number is 9816236256। ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर कांटेक्ट कर के मुझसे और भी कुछ पूछ सकते हैं। इसमें कोई जो मैंने ट्रीटमेंट और सिम्टम्स बताएं, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट का कोई डर नहीं है। ये घरेलू नुस्खे हैं, इसमें किसी बात का डर नहीं है। और जो नाक में ट्यूब डालने वाला होता है वो वाला रिस्की होता है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। इसलिए अभी आपको यही 3-4 चीज़ें ही रेमेडी के लिए करनी है, ट्रीटमेंट के लिए करनी है। और अगर आपको ये मेथड और माइग्रेन का अच्छा लगे वीडियो, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। और थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू अगेन। Call me again. My number is 9816236256। Okay, bye. Hello viewers, bye bye. See you again. Okay. Thank you again. Thank you viewers.